हेलो दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन यूडाइस प्लस के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी करने वाले कि यूडाइस प्लस है क्या, ठीक है ना। इसमें किस प्रकार से स्टूडेंट का जो प्रोफाइल बनती है, किस प्रकार से फिलअप करना है, कैसे सबमिट करना है, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि यूडाइस प्लस है क्या। ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, एजुकेशन पोर्टल है, और इस पोर्टल पर जो अपने विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है और गवर्नमेंट टीचर जो टीचर है, निजी विद्यालय के टीचर हो, स्टूडेंट हो, या आपके गवर्नमेंट टीचर हो, या वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, उन सबका इस पोर्टल पर यूडाइस प्लस के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रोफाइल तैयार की जाती है प्रत्येक बालक की, ठीक है ना। अगर मान लो बालक कोई ड्रॉप आउट हो गया है, स्कूल छोड़ के गया है ना, तो भी इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई न्यू एडमिशन वाला भैया है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है न्यू एडमिशन जिसने अन्य स्कूल से अपने विद्यालय के अंदर आया हो या अपने विद्यालय से कहीं यहाँ दूसरे विद्यालय में गया है, तो अपने को यहाँ से ड्रॉप आउट करना पड़ता है ना। तो आगे वाले जहाँ पे उन्होंने जिस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है, तो वहाँ उसका प्रोफाइल है वो तैयार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। यदि आप किसी अन्य विद्यालय में पढ़ रहे हो और वहाँ पर आपका इस पोर्टल पर कोई डाटा एंट्री नहीं करी हुई, तो सामने जहाँ भी एडमिशन जिस स्कूल में लिया है वहाँ आपका जो प्रोफाइल बनाने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है ना। तो ये पोर्टल, इस पोर्टल पर प्रत्येक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो रखा जाता है, ठीक है। पूरी प्रोफाइल बनती है, टोटल उसका नाम वगैरह, ठीक है ना, टोटल पिताजी का नाम वगैरह, बर्थ डेट वगैरह, टोटल उसका उसके अंदर रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। तो यूडाइस जो प्लस है, फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो SDMS कहा जाता है, अर्थात स्टूडेंट डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है SDMS का पूरा नाम क्या है? स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SDMS, ओके। इसके अंदर किस प्रकार से फिलअप किया जाता है वो हम जानेंगे। तो आपके पास जो भी सुविधा है, आपके पास जो भी ऑपरेटर है, यदि आपके पास मोबाइल तो प्रत्येक के पास में होता ही है, तो मोबाइल से भी यूडाइस पर आप प्रत्येक स्टूडेंट का है वो आप प्रोफाइल बना सकते हो। कैसे बनानी है मैं आप इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ, ओके। तो सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर क्रोम को ओपन करना है। मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूँ, मोबाइल से किस प्रकार से किया जाता है। मोबाइल सबके पास में उपलब्ध होता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अपना मोबाइल है उसको, उसके अंदर जो एप्लीकेशन आते हैं जैसे गूगल है, क्रोम है, जीमेल है ना। तो आपको सबसे पहले जो क्रोम एप्लीकेशन है, उस क्रोम एप्लीकेशन को क्या करना है, ऑन करना है, ठीक है, अर्थात क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रोम एप्लीकेशन को क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन हो गया तो यहाँ पर टाइप करोगे यूडाइस प्लस करोगे, ओके। क्या करना है, टाइप करना है आपको, यूडाइस टाइप करना है, ओके, समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप यूडाइस पर टाइप करोगे फिर सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। वो मैं बता देता हूँ, ये वाला। जैसे आपने सर्च किया तो आपके साथ में इस प्रकार एक साइट खुल जाएगी, यूडाइस प्लस, समझ में आया ना। इस यूडाइस प्लस आपकी साइट है वो खुलने वाली, ऐसी साइट आएगी आपके यूडाइस प्लस, ओके। यूडाइस प्लस जैसे आपके सामने वेबसाइट आ जाती है तो आपको इस पर क्या करना है भैया, क्लिक करना है, ओके। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करो। जैसे ही आप यूडाइस प्लस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये आपको दिखने वाला है, ठीक है। यूडाइस प्लस यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन, ठीक है। और अभी आप इस पर ध्यान देना, कई बार किसी के जैसे ये आपके सामने इंटरफेस खुल रहा है तो आपके ये इधर वाला देखो, मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, 3 लाइन दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो एक 3 लाइन पर ऐसे आप क्लिक करोगे 1-2 बार तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला देखिए। पहले वाले में क्या था, देखिए लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने यूडाइस प्लस यूनिफाइड ऐसे,
UDS प्लस और यूनिफाइड डिजिटल के बीच में कुछ नहीं आ रहा ना, तो आप यहाँ पर 3 लाइन है, वहाँ पर क्लिक करना थोड़ा, ठीक है ना। क्लिक करने के पश्चात आप के सामने जैसे ही करोगे तो ये जो UDS वाली साइट खुली है वो इस प्रकार की आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। होम आ गया, अबाउट यूज आ गया, डाटा कैप्चर फॉर्मेट आ गया, पब्लिकेशन स्टैटिक्स आ गया, ठीक है ना, FAQs आ गया, कॉन्टैक्ट यूज। तो इसमें अंतिम पॉइंट आपके अंदर आपके क्या आ रहा है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ध्यान रखें कि आप जिस क्रोम को जैसे ही ओपन करते हैं तो आप 3 डॉट ऊपर सबसे ऊपर दिखाई देते हैं आपको। यहाँ जो मैं बता देता आपको, ये 3 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक कर लेना आप। क्लिक जैसे ही करोगे तो साइट खुलेगी आपके, और एक इंटरफेस खुलेगा डेस्कटॉप साइट करने का। आपको सबको आता ही होगा डेस्कटॉप किस प्रकार से किया जाता है ना। तो 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप हो जाएगा, तो आपके छोटे अक्षरों में इस प्रकार से साइट खुलेगी। तो ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, अंतिम वाला जो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, ये जो इंटरफेस ऐसा आएगा आपका इंटरफेस, ठीक है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का आएगा। पहला लिखा है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर द मैनेजमेंट, इस पर आपको कोई करना नहीं है। प्रोफाइल ऑफ द फैसिलिटीज कुछ नहीं करना है। टीचर मॉड्यूल्स अभी आपको नहीं करना, आप टीचर का भी कर सकते हैं, लेकिन अपन अभी मैं जिस वीडियो के माध्यम से जो समझा रहा हूँ वो स्टूडेंट मॉड्यूल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट मॉड्यूल्स, इसके अंदर जो ये तीर का निशान आपको यहाँ पर दिख रहा नीचे डाउन वाला, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसमें लिखा हुआ सेलेक्ट स्टेट। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, उस पर क्या करना है, उसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे, यूपी MP वगैरह जो भी है आपके, राजस्थान, तो हम राजस्थान के हैं, तो हम राजस्थान पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करके राजस्थान पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जो देखिए मैं आपको बता। जैसे ही यहाँ पर आपने क्लिक किया, स्टेट भरा, आपने क्या भरा, राजस्थान भरा। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो गो लिखा है ना, गो पर क्लिक करना है। समझ में आया, डायरेक्ट गो पे जाना नहीं है, पहले इस पर क्लिक करोगे। इससे आपका स्टेट जो भी है, स्टेट का नाम रखना, राजस्थान है, कोई भी है आपके, MP UP जो भी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने राजस्थान का बता रहा, तो राजस्थान स्टेट है वो क्लिक किया। उसके पश्चात आपको कहाँ जाना है, ओके पर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो आएगा, UDIS प्लस साइन इन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो यूजर ID है, यूजर ID आपको आओगे, यूजर ID कौन सी, अपना कोई नाम नहीं लिखना। जब जिस आप विद्यालय के अंदर आप सेवारत हो, कार्य करो, आपकी ड्यूटी है, वहाँ पर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, जहाँ आप ड्यूटी सेवा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो उस विद्यालय की ID दे रखी है। ID आप कंप्यूटर ऑपरेटर जो होगा उसके पास आप ले सकते हो। तो एक यूज़र ID, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज़र ID डालनी है। उसके बाद आप उस विद्यालय के पासवर्ड कुछ होंगे, पासवर्ड आपको डालने हैं। और पासवर्ड डालने के पश्चात आपको ये जो कैप्चा दे रखा है, कैप्चा पर क्या करना है, क्लिक करना है। ये सारे जो आपने यूज़र ID पासवर्ड और कैप्चा डाल दिया, उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो लॉगिन है ना, ये दिख रहा है आपको, लॉगिन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस, जैसे मैंने ये करके बता दिया, मैंने यूज़र ID मेरे विद्यालय की डाल दी है ना, पासवर्ड डाल दिए है और कैप्चा डाल दिया। फिर मैं क्या करूँगा, इसको लॉगिन कर दूँगा। समझ में आया, मैंने यूज़र ID डाली है, पासवर्ड डाले हैं और कैप्चा डाला है और फिर लॉगिन किया है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जो ये दिख रहा है आपके 2023-24 या 2022-23। तो आप क्या करोगे, 2023-24 है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। ये जो देख लो, आपको अच्छी छोटा करके बताता हूँ, इस प्रकार से रेड वाला वगैरह, ये जूम करके भी बता सकता हूँ आपको। इस प्रकार का एक इंटरफेस है वो खुलने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं बता देता हूँ, ये 1 मिनट,
ये जो क्लोज दिखा हुआ है ना, क्लोज पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक कर दिया, मान लो इस क्लोज पर क्या कर दिया आपने, 1 मिनट आपको बता देता, इस क्लोज पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ये वाला, ये देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे चला गया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आगे वापस बता देता हूँ। ये किधर गया, 2 मिनट, सॉरी कुछ क्लिक हो गया मेरे से। ठीक है, नो टेंशन, जितना आपको मैंने समझाया उतना तो आपको समझ में आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इंटरफेस आएगा, देख लो वापस, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था पूरा, ये इंटरफेस क्लोज कर दिया था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना। उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये पूरा इंटरफेस इस प्रकार से दिखेगा। इसमें हमको कि देखो लिखा हुआ है स्कूल, क्या क्या दे रखा है, स्कूल डैशबोर्ड दे रखा है। ठीक है, स्कूल प्रोफाइल दे रखी है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट दे रखे हैं, सेक्शन मैनेजमेंट दे रखा है, और प्रोग्रेशन ऑफ एक्टिविटी। आपको यही ध्यान रखना है, ये वाला जो ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। किस पर करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर, ये वाला जो न्यू वाला दिख रहा है ना, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, 3 आपको जैसे बॉक्स दिख रहे, एक ये वाला देखो, आपको बता देता हूँ, ये वाला एक 3 है। ठीक है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स दिख रहा है, इंपोर्ट मॉड्यूल दिख रहा है आपको, और तीसरा आपको ड्रॉप बॉक्स और इंसेटिव स्टूडेंट दे रखा है। 3 बॉक्स दे रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो आपके सामने ये 3 बॉक्स आए हैं, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट मॉड्यूल पर ये जो गो लिखा हुआ है, इस गो पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको गो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस आएगा, ये वाला जो दिख रहा है, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपके सामने। ये पूरा जो दे रखा है, ये पूरा इंटरफेस पूरा आएगा इस प्रकार से। इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 2023, ठीक है ना। इस प्रकार 2023-24 रहेगा। आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना, इसके अंदर समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको स्टूडेंट पैन नंबर PEN, ठीक है, ये नंबर आपको ज़रूरी है, ये नहीं होंगे तो आप वो कर नहीं सकते, है ना। ये PEN का फुल फॉर्म है आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर। ठीक है, ये आपके पास में होने चाहिए। तो स्टूडेंट पैन नंबर कैसे निकालें, वो ध्यान से हमको समझना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस स्टूडेंट का आप इनपुट मॉड्यूल्स कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसकी क्या डालनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इस पर यहाँ जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, मैं बता देता हूँ, ये वाला जो बॉक्स है आपके, इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, जिस स्टूडेंट की आप इनपुट मॉड्यूल्स कर रहे हो, वहाँ उसकी जन्म तारीख डालनी है। जन्म तारीख डालने के पश्चात समझना अच्छी तरह से, नहीं तो यहाँ पर गलत हो सकता है आपसे। जैसे ही आप बर्थडे डालोगे, गो पर क्लिक मत करना, गो जो लिखा हुआ है गो पर क्लिक नहीं करना। आपको क्या करना है, गेट पेन, क्योंकि हमें किसकी आवश्यकता है, स्टूडेंट पेन नंबर की, है ना। तो जैसे ही आप गेट पेन पर क्या करोगे, क्लिक करना। समझ में आया कि नहीं आया, वापस देख लो, इस नहीं तो आप भूल जाओगे। जिस स्टूडेंट आप इनपुट मॉड्यूल तभी कर सकते हैं जब आपके पास में स्टूडेंट पेन नंबर हो। ठीक है, तो पेन नंबर हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, क्या करना है, केवल आपको जो ये वाला बॉक्स दिख रहा है बर्थ डेट वाला, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर स्टूडेंट की जन्म तारीख डालनी है, और जन्म तारीख डालने के पश्चात गेट द पेन पर आपको क्लिक करना है। समझ में आया क्या, ठीक है। और जैसे ही गेट द पेन पर आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस, जैसे ही मैंने ये बता दिया है, जैसे मैंने मुझे स्टूडेंट की पैन नंबर चाहिए, तो मैंने जन्म तारीख यहाँ पर डाल दी है। जैसे ही मैं पेन पर डालूँगा और गेट द पेन करूँगा, तो आपके सामने ये वाला जो इंटरफेस आएगा, समझ लेना भैया, ये वाला गेट पेन के लिए। तो इसके लिए आपके पास में क्या मांगेगा, जिस स्टूडेंट का आप कर रहे हो उसके अंदर उस जो ये आपको इंटरफेस दिख रहा है, वहाँ पर ये इसके अंदर आपको आधार कार्ड नंबर डालने हैं। क्या डालने हैं, आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर डालने के पश्चात आपको उसकी वर्ष डालना है, जन्म वर्ष कौन सा वर्ष है, 2013, 12, 11 जो भी है वो डालना। पूरी तारीख महीना वगैरह डालने की ज़रूरत
नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, आधार कार्ड नंबर डालने हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, ईयर ऑफ द बर्थ, उस बच्चे के जिस स्टूडेंट का आप इनपुट कर रहे हो उसकी जन्म तारीख डालनी है। ओके, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार के परमानेंट एजुकेशन नंबर आएंगे। कैसे होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ आगे वाले में। देखो, जैसे ही मैंने आधार कार्ड नंबर फिलअप किया और ईयर ऑफ द बर्थ लिखा जैसे, और फिर मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा, सर्च करने के पश्चात मेरे सामने ये सर्च कर दिया तो परमानेंट एजुकेशन नंबर आए, ये वाले हमारे पैन नंबर आए कि नहीं आए। ठीक है, 20 41 37 94 950 जैसे ये पैन नंबर मेरे पास में आ गए। ओके भैया, जैसे ये नंबर आने के पश्चात आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद ये जैसे पूरा हो गया, पैन नंबर आ गए। आप यहाँ इससे या तो आपके कॉपी के अंदर कागज़ पर ये नंबर आप लिख लेवे, या इसको आप कॉपी भी कर सकते हो। या ये नंबर जो कॉपी कर सकते हैं, इसको, इस नंबर को आप क्लिक करना, तो थोड़ी देर दबाओगे तो क्लिक हो जाएगा और कॉपी का ऑप्शन आएगा। इस कॉपी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करने के पश्चात आपके सामने ये वाला जो पहले वाला जो इंटरफेस आया था, क्योंकि उस समय हमारे पास में गेट पेन नहीं थी तो हमने गेट पेन या वो क्या कर दिया, निकाल ली। तो यहाँ पर आपको गेट पेन इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जन्म तारीख डालनी है। अब आपको क्या करना है, गो पर क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आपने पेन नंबर और जन्म तारीख डाल दी तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। देखो पूरा उस स्टूडेंट के बारे में, देखो इम्पोर्ट स्टूडेंट फॉर्म द एकेडमिक वर्ष 2022-23 टू 2023-24 पूरा पूरा उसका बायोडाटा आ गया। देखिए स्टूडेंट स्टेटस के बारे में, प्रोग्रेशन नॉट डन बाय द स्कूल स्टडी इन द 2022-23 पूरा नाम आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, मैंने किसी एक स्टूडेंट का किया हुआ है जैसे, ठीक है, पूरा नाम वगैरह आ जाएगा। इस प्रकार से पूरा खुलेगा। ये 8वीं पास है, मैं 9वीं का कर रहा हूँ, तो 9वीं का जैसे 8वीं क्लास, ये 8वीं पास कहाँ पर करी थी, किस स्कूल में वो पढ़ाई कर रही थी, उसका स्कूल का नाम भी पूरा आ जाएगा। यू डाइस कोड नंबर भी आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट प्रोग्रेशन स्टेटस, तो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके लिखना पड़ेगा आपको। कुछ किसी का यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मान लो ये जो मैं अभी बता रहा वीडियो बना रहा हूँ, ये स्टूडेंट अन्य विद्यालय में केवल पढ़ रहा था, है ना, तो वहाँ पर उन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया हुआ, मतलब उनका पूरा डाटा है वो इनपुट नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अगर वहाँ जिस विद्यालय से ये आया उन्होंने अगर उसका फिलअप किया होगा, पूरा डाटा उनको प्रोफाइल उनकी बनाई होगी, तो यहाँ पर ऑलरेडी वो शो करेगा। कहाँ का शो करेगा, सिलेक्ट में भी शो हो जाएगा। क्लास यहाँ पर मार्क कितने % है वो भी बताएगा। ठीक है, उसकी स्कूल की अटेंडेंस कितनी है, हाजिरी उपस्थिति कितनी है वो भी बताएगा, है ना। ये सारे यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप किए हुए आएंगे। तो ये समझ जाना, अगर फिलअप किया हुआ आ रहा है तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट किया हुआ है, वहाँ से हटाया और अपने यहाँ पर विद्यालय के अंदर एडमिशन हो चुका है, तो यहाँ पर ऑलरेडी है वो आएगा। अगर उन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया तो यहाँ पर आपके सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और क्लास भी आएगी और % भी आएंगे। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको विशेष ध्यान ये देना है कि सिलेक्ट क्लास, जैसे ही आप सिलेक्ट क्लास पर करोगे, आप किस 8वीं से पास के 9वीं में आए तो यहाँ पर क्लास 9 करोगे। उसके बाद सिलेक्ट सेक्शन, यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर ए सेक्शन को भरना है। ठीक है, जैसे क्लास सेक्शन ये सिलेक्ट क्लास करी, जैसे 9वीं का करो, 7वीं का करो, जिसका भी आप कर रहे हो उस पर क्लिक करना है, उस क्लास को पुट अप करना है ना। उसके बाद द सेलेक्ट सेक्शन, सिलेक्शन में ए में ही आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर विशेष ध्यान देना, जो ये बॉक्स मैं बता रहा हूँ आप वाला, ये वाला बॉक्स, यहाँ पर आपको एडमिशन डेट डालनी है, ना कि आपको जन्म तारीख डालनी है। जैसे ही आप एडमिशन तारीख डालोगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इम्पोर्ट आ रहा है ना, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो ये इम्पोर्ट दिख रहा है आपको, इम्पोर्ट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इम्पोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ये इम्पोर्ट वाला ऑप्शन आ गया पूरा, और इसके बाद में ये वाला पूरा इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर आपको इसका क्या करना है, कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करोगे, जैसे ही कंफर्म पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस
बहिना का जैसे किया हुआ है तो उसका पूरा सक्सेसफुल बताएगा, मतलब इनपुट है वो हो गया है। ठीक है, ये क्लास वगैरह डाल के तो यहाँ पर आपको कंफर्म कर, इस प्रकार से UDICE प्लस पर है वो प्रोफाइल बनाई जाती है प्रत्येक स्टूडेंट की, जो भी फिलहाल न्यू एडमिशन उनका आपको करना है। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो जिस विद्यालय के अंदर जो भैया या बहना या स्टूडेंट जो भी है, जिस विद्यालय से पढ़ के अपने विद्यालय के अंदर एडमिशन लिया है, तो उस विद्यालय से संबंधित आप कांटेक्ट करके उनको कहना है आपको कि वहाँ से आप इस भैया या बहना जो भी स्टूडेंट है उसको अपने विद्यालय से ड्रॉप आउट करिए और फिलअप करिए, तब हम है वो इसका इनपुट है वो कर सकते हैं, इनपुट मॉड्यूल्स में अपन एंट्री कर सकेंगे, अन्यथा नहीं होगा। नहीं तो आपके सामने जैसे आप फिलअप पूरा UDICE पर करोगे तो इशू आएगा, आप उसका सक्सेसफुल नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इशू आएगा। तो यहाँ तक आपको प्रोसेस करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है ना, और आपको कमेंट भी करना है कि मैंने जो आपको UDICE कोड पर किस प्रकार से प्रोफाइल आपको स्टूडेंट की बनानी है। ठीक है ना, तो कमेंट भी करें इसी प्रकार से। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।